श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी हम लोगों ने पाठ सुना रामायण के आरण्य कांड तृतीय सोपान से। किनका प्रसंग था? जटायु के मुक्ति का प्रसंग था। जटायु मुक्त हो गए। कैसे मुक्त हुए? जटायु की मुक्ति कैसे हुई? मुक्ति का कारण क्या हुआ? अब मैया जानकी का अपहरण हो गया है। रावण दक्षिण दिशा की ओर लेके जा रहा है आकाश मार्ग से। मैया जानकी रो रही है, तड़प रही है, विलाप कर रही है। और जब जटायु की दृष्टि पड़ी, एक अबला स्त्री को कोई राक्षस अपहरण किए दक्षिण दिशा की ओर लेके जा रहा है, जाकर के उनके मार्ग को रोका। कहा, सुनो रावण, मैं तुम्हें मौका देता हूं, इस अबला स्त्री को मेरे पास छोड़ दो और तुम सुरक्षित लंका चले जाओ, नहीं तो मेरे रहते हमारे देश से इस स्त्री को तुम लंका नहीं ले जा सकते। इस तरह से अपहरण करके हमारे भारत देश के पक्षियों में भी ये ज्ञान होता था। हमारे भारत देश के पक्षी इतने शक्तिशाली थे, रावण जैसे बलशाली को कई बार चोंच से मार के मूर्छित कर दिया। रावण नहीं माना, युद्ध हुई। कई बार रावण गिद्धराज जटायु के प्रहार से मूर्छित हो गया। कई बार मैया जानकी को जटायु ने रावण के चंगुल से मुक्त किया। एक बार नहीं, कई बार मुक्त किया। लेकिन जब रावण सोच लिया हम इस जटायु से नहीं जीत पाएंगे, हमारी उपहास होगी, नहीं दुनिया तो जानती ना, उपहास होगी। अंतिम में भगवान शिव के दिए हुए शस्त्र का उन्होंने दुरुपयोग किया। एक शस्त्र होता है, दूसरा शास्त्र होता है, और जिसको जैसी बुद्धि होती है वो वैसे शस्त्र और शास्त्र का सदुपयोग, शस्त्र और शास्त्र का दुरुपयोग भी करता है। तो रावण ने शस्त्र का दुरुपयोग किया। कौन सा शस्त्र? चंद्रहार नामक तलवार, जो भगवान शिव की दी हुई थी, और उनसे गिद्धराज जटायु के पंख को काट दिए। तब जाके जानकी को लंका ले जाने में रावण समर्थ हुआ, तब जाके ले जा पाया। इधर गिद्धराज जटायु आकाश से नीचे जमीन पे धराशायी हो गया। मृत्युदेव आया, मृत्युदेव आया, कहा रुको, तुम अभी चाह करके भी मुझे नहीं ले जा सकते हो। क्यों? तो मैंने परोपकार में अपने पंख को कटाया है। बेशक मैंने उस राक्षस के चंगुल से उस स्त्री को मुक्त नहीं कर सका, जानकी को मुक्त, मैया जानकी को मुक्त नहीं कर सका, और जिसके लिए मैंने पंख कटाया है उसी के नाम का मैं सुमिरन कर रहा हूं। और जब तक कि वो नहीं आ जाएंगे, उनसे जब तक कि सब कथा नहीं कह देंगे, तब तक तुम मुझे चाह करके भी नहीं ले जा सकते हो। मृत्युदेव का भी उतना हिम्मत नहीं था या उतनी शक्ति नहीं थी कि गिद्धराज के शरीर से उनके प्राण आत्मा को निकाल के लेके चला जाए। मृत्युदेव सामने निकट खड़ा है और मनोयोग पूर्वक भगवान राम के नाम का वो जप कर रहे हैं। कौन? गिद्धराज जटायु। जप में इतना ताकत होता है, हम जिनका नाम जपेंगे वो मेरे पास आ जाएंगे। हम जिनका नाम जपेंगे वो मेरे पास आवेंगे। वो प्रेम से हा राम 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 की लत लगाए हुए थे। अब भगवान राम सबों से पूछते हुए, किनसे पूछे? तो ये को मनुष्य से नहीं पूछे। अच्छा, मनुष्य से किस लिए नहीं पूछा? किनसे सहयोग नहीं लिए? तो मनुष्य से सहयोग भी नहीं लिए। दो चीज से मनुष्य को अलग रखा। मोबाइल बंद करना होगा माता जी। दो चीज से मनुष्य को अलग रखा। ना तो मनुष्य से मैया जानकी के विषय में पूछा, और ना तो रावण के चंगुल से मैया जानकी को मुक्त करने के लिए भगवान श्री राम ने मनुष्य का सहयोग लिया। इसका कारण क्या है? मनुष्य कहता कम है, कहता ज्यादा है, करता कम है, वो लहना ज्यादा देता है। मनुष्य का जीवन वो लहना प्रिय है। थोड़ा सा भी करेगा कि खट से कुछ ना कुछ वो लहना दे देगा। इसीलिए भगवान श्री राम मनुष्य से पूछे नहीं। अगर पूछ लिए होते बाद में मिल जाता तो कहते हम ही तो बताए थे उधर जाइए, तब तो मिला। हम ही तो युद्ध किए तब तो
रावण को मार करके जानकी को लौटा सके। इसीलिए भगवान श्री राम ने मनुष्य से परहेज किया। बताइए, भगवान मनुष्य से परहेज कर लिया? नहीं, सोचने योग्य बातें हैं। किनसे पूछा? हालांकि अंतर्यामी है, योगेश्वर हरि है, वो जानते हैं किनसे पूछने से पता मिलेगा, और जिनसे पता मिलेगा उन्हीं से उन्होंने पूछा। किनसे पता लगेगा? जिनसे पता लगेगा उन्हीं को उन्होंने मुद्रिका भी दी। नहीं, यूथ बंदर भालू आए थे, सुग्रीव थे, अंगद थे, जामवंत थे, नल नील आदि बड़े बड़े योद्धा थे, बलशाली थे, लेकिन किन्हीं को मुद्रिका नहीं दिया। मुद्रिका किनको दिया? तो हनुमान को दिया। अब पूछा किनसे? जानकी की खोज में, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। पशु पक्षी से पूछा, भौरा इत्यादि से पूछा, क्या तुमने सीता को देखा है? तो पता किससे मिला? सबसे पहले पता मिला है किससे? खग। खग माना क्या होता है? पक्षी। पक्षी राज है ना, जटायु? नहीं, पक्षी राज नहीं कहना, जटायु गिद्धराज पक्षी है ना। अब वही पता बतावेंगे। राम नाम का जप कर रहे हैं, अब भगवान राम उनके पास आ गए लक्ष्मण के साथ। जैसे देखी उनकी दशा देख करके भगवान राम के मन में बड़ा दुख हुआ। भगवान राम उनसे, ये दशा आपकी किसने की? जटायु ने अपना सब हाल सुना दिया। उसके बाद भगवान श्री राम ने उनसे विनती की है। हेलो, श्री सदगुरु महाराज की जय। तो हम जो कहना चाह रहे हैं, भगवान राम ने जटायु से विनती की। भगवान राम ने बड़े नम्र भाव से कहा, राम कहा तन राखो ताता। भगवान राम कहते, हे तात, ये शरीर को बनाए रखिए। लेकिन जटायु जी ने प्रश्न कर दिया, क्यों बनाए रखें? इसका प्रयोजन क्या रह गया? अब मुख मुस्काय कही तही बाता, रो धोके नहीं, अप्रसन्न मन से नहीं, दुखित मन से नहीं, मुस्कुराते हुए भगवान राम से उल्टा जटायु ने प्रश्न किया। मुख मुस्काय कही तही बाता, क्या बात के? जाकर नाम मरत मुख यावा, आदमहो मुकुत हो या सुरती गावा, असो मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के खागे। मरने के समय जिनका एक बार भी नाम मुख से निकल जाए तो पापी से पापी व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है, तर जाता है, स्वर्ग आदि लोक में चला जाता है, उनकी सदगति हो जाती है। और हम उनका नाम जब भी कर रहे हैं, अब मेरे सामने में उनका रूप भी है। सो मम लोचन, के सामने, सो मम लोचन गोचर आगे, मेरे आंख के सामने में हम इस नेत्र इंद्रिय से उनको देख रहे हैं। अब बताओ, राखाऊं देह नाथ के ही खागे। अब कोई और कुछ करने को बाकी रह गया? कोई सदगति या दुर्गति कोनो और आय उपाय मेरे देह का बाकी रह गया तो बताओ भगवंत, हम देह को रखते हैं। अगर सब काम हो गया तो हमको जाने की आज्ञा दो। भगवान राम अवाक हो गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं मिला। कहने का आशय क्या था जटायु जी का? ठीक है, आप कहते हैं शरीर को बनाए रखिए, शरीर मत छोड़िए, हम किसी भी तरह से भूखे प्यासे जैसे तैसे शरीर को रख लेंगे, लेकिन जब कभी हमारी मृत्यु नियर आएगी, क्यों ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक का ठोस नियम है, जो उगवै सो अथवै, जामै सो मरी जाए, फरै सो झरै फूलै सो कुमलाय। जो उदय लिया है अस्त को प्राप्त होगा, जन्म लिया है मृत्यु को प्राप्त होगा। जो पेड़ में फल लगा उस पेड़ का फल एक ना एक दिन झड़ जाएगा, और जो फूल खिला है वो फूल एक ना एक दिन कुमला जाएगा। हाँ, वो फूल एक ना एक दिन कुमला जाएगा। सदाती संसार में रहने वाले नहीं है। आप भी अवतार में आए हो, आप भी सदा रहने वाले नहीं हो, लेकिन आप प्रतिज्ञा करो, आप हमको वचन दो, जिस समय भी मेरी मृत्यु होगी, जिस समय मेरी मृत्यु निकट आ जाएगा, जब मैं मरनासन्न होऊंगा,
उस समय आपका ये पवित्र नाम मेरे मुख में हो और आपके स्वरूप का मेरा दर्शन हो। क्या आप ऐसा वचन दे सकते हो? अगर आप ऐसा वचन दे सकते हो तो मैं शरीर को रखने में सक्षम हूं, मैं शरीर को रख लूंगा। लेकिन अगर आगे चल के ऐसा मौका नहीं मिलेगा तो मैं शरीर रखने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं शरीर रखने के लिए तैयार नहीं हूं। भगवान राम अवाक हो गए। क्या हर समय वैसा मौका मिलेगा? क्या हर समय मिलेगा? हम एक दिन जा रहे थे, शंभू बाबू कह रहे थे, बाबा आवे रोटी बनवे छे खाए लियो। नहीं खाए लियो बाबा, आवा न खाए लियो। हमके अच्छा खेबे कहियो। कहिया खेबो? तो हमके सत्संग करेबो तो खाइए न लेबे, सत्संग कराबो। हाँ है थे कहियो सत्संग। देखिए सत्संग हो गया था, भोजन भी हो गया, सत्संग भी हो गया। अनियमित सरदय शरीफ वो भूपेंद्र बाबू बने, नहीं उनका ये बड़ा पुण्य है। जीवन भर तो सत्संग भजन में जल्दी जाते नहीं थे, लेकिन मृत्यु के बाद सत्संग का एक समागम उनके नाम पे हो गया। संयोग बन पड़ा। क्या बन पड़ा? एक संयोग बन पड़ा। किसी न किसी जन्म का पुण्योदय था, किसी न किसी कर्म का पुण्य कर्म था। मेरे पास एकदम समय नहीं। परसों एक बार तो मना कर दिए, नहीं बस साथ का तो कोनो बात नहीं। हम भी बड़ा अपने देह को हल्का कर लिए, भले नहीं जाओ पड़ते ठंडा में, नहीं क्योंकि कल हम बहुत दूर में थे। और फिर इधर से सुबले जी फोन के, नहीं बाबा भाई पढ़ता बोले तब 8 बजे बनते, सुबह दोपहर, सुबह दोपहर नहीं एक ही टाइम, कि तो सुबह कि तो दोपहर। तो उसमें तब फिर निर्णय दिया नहीं दोपहर में सत्संग करके 4:30 से 5 बजे तक वहां से हम निकल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास समय का बड़ा अभाव रहता है। एक एक दिन का समय, एक एक घड़ी का समय मेरी डायरी में बटी रहती है। और कहां से कहां चले जाते हैं वो तो गुरु महाराज की कृपा है। कहीं भी चले जाते हैं, कहीं से भी घूम घाम करके सत्संग करके चले आते हैं। ये तो संयोग, उसे तो यहाँ पे संयोग बन पड़ा। हाँ, अब वही बात पूछते हैं, अगर कहीं ऐसा संयोग पुनः आ जाएगा ना तो हम शरीर रख लेंगे। अगर ऐसा संयोग नहीं आने वाला है तो आप हमको जाने दीजिए, आप हमको जाने दीजिए। देखिए बगल में मृत्युदेव खड़े हैं, मृत्युदेव खड़े हैं। आपके जो नाम का मैं जप कर रहा हूं, आपको बताने की लालसा जो मैंने रखा, इसीलिए मृत्युदेव मुझ में सट नहीं पाया। आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। अब भगवान श्री राम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। माना संसार का लोग ये नहीं कहे कि गिद्ध की जो मुक्ति हुई भगवान राम चले गए इसलिए मुक्ति हो गई। नहीं, मन में होगा ना, भगवान राम के दोस्त पिता थे इसलिए मुक्ति दे दी भगवान राम ने उनको। नहीं, भगवान राम कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहते हैं क्या? जल भरी नयन कहत रघुराई, तात करम निज तय गति पाई। पर हित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। अतनु तजि तात जाहु मम धामा, देह काह तुम पूरन कामा।